91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। हेलो माय अमेजिंग लिस्टर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम। मेरी आने वाली के साथ और शो का समय हो गया। आपको भी पता है कौन से शो का समय हो गया। शो का नाम है स्टार्टअप विभाग और मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीजें लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा यूनिक स्टार्टअप है जो आपने पहली बार सुना होगा। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज है अंकित जैन जी, जो कि डीप रूट फार्मा के सीईओ एंड फाउंडर है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत ही अलग सा इनिशिएटिव लेकर आए हैं, एक अलग सा स्टार्टअप लेकर आए हैं, एक अलग सी सोच लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वेलकम है अंकित जी आपका, बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो अंकित जी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका डीप रूट फार्मा जैसे कि हमने नाम सुना है, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टअप है ये देता है आपको एक न्यूट्रिशियस मिल्क और हाई हेल्दी एंड हाइजीनिक मिल्क। तो आप नॉर्मली तो दूध पीते ही हैं, हमारे यहाँ दूध का कंजम्पशन होता ही है एवरी डे। हमारे यहाँ कम से कम 1 से 1.5 लीटर एक नॉर्मल फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली दूध कंज्यूम करती है। लेकिन इसी के साथ ही साथ हमें ये पता चले कि भाई वो जो दूध आप पी रहे हैं उसका दूध का पीने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो ये इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं अंकित जी। और अंकित जी के बारे में मैं बताऊं कि इन्होंने मास्टर डिग्री भी किया है और उसके बाद ही गेट इनटू दिस फार्मा इंडस्ट्री। तो अंकित जी, कैसा रहा आपका सफर, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपके दिमाग में आया ये स्टार्टअप करने का। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग हियर। अपने थॉट्स शेयर करने के लिए एक मौका दिया आपने। सो बेसिकली मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद कुछ टाइम जॉब किया, फिर कुछ टाइम बिजनेस किया। एंड देन हमेशा से कुछ था कि कुछ एग्री रिलेटेड या कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें करनी है। और पेट्स के साथ एक इंक्लिनेशन था, तो फिर थॉट आया कि क्यों ना डेयरी के साथ स्टार्ट किया जाए। सो वी स्टार्टेड विद अ डेयरी फार्म। और वो थॉट था कि देखिए, मिल्क एक बहुत जनरल प्रोडक्ट होता है। सो एक थॉट ये था कि इस जनरल प्रोडक्ट में आप क्या नया कर सकते हैं। सो थोड़ा रिसर्च किया, तो ये देखा कि लोग आज भी जब दूध की बात होती है तो जस्ट टॉक अबाउट प्योर मिल्क, यस। क्योंकि एडल्ट्रेशन इतना है कि लोग प्योर से ही खुश हैं। यस। सो व्हाट वी थॉट कि एक गैप है मार्केट में जहाँ प्योर के आगे भी कुछ चीज़ें होती है। एक एग्जांपल के लिए आपको प्योर मिल्क मिल रहा है। अब आप समझिए, वो प्योर मिल्क एक ऐसी गाय या एक ऐसी भैंस से आपको मिल रहा है जो खुद हेल्दी नहीं है। सो भले ही उस दूध में एडल्ट्रेशन नहीं है, बट वो दूध आपकी हेल्थ को कुछ फायदा नहीं करेगा, इनफैक्ट कुछ नुकसान कर सकता है। ओके। मिल्किंग अगर हाइजीनिक कंडीशन में नहीं हो रहा है, सो एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो आपके दूध में आएंगे। अब आप भले ही माने कि वो प्योर दूध है, बट अगेन नथिंग गुड फॉर हेल्थ, यस। वैसा हो जाएगा। सो वी थॉट कि जस्ट प्योर नहीं, टूडेज नीड इज अपार्ट फ्रॉम प्योर, इट शुड बी हेल्दी। यस। एंड अगेन हेल्दी में एक और क्राइटेरिया आप जोड़ सकते हैं कि जब बात होती है हेल्दी मिल्क या प्योर मिल्क की, तो कोई भी ये बात नहीं करता है कि आपने केटल्स को संभाला कैसे। प्रोडक्शन के लिए या क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए लोग स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स का यस। इंजेक्शंस का यूज करते हैं, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर वो दूध हम लोग ले रहे हैं तो इट इज और नॉट एक गुड। एज अ ह्यूमन बीइंग एक पेट को दे रहे हैं तो वो भी वो एक भी एक क्रूअल गलत चीज क्रुएलिटी है। भी एक एसोसिएट हो जाती है चीज़ों के साथ। तो दैट वी थॉट कि नहीं, ये दूध प्योर भले ही है, बट इट इज़ नॉट हेल्दी, इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो वी थॉट कि हमको एक हेल्दी मिल्क प्रोड्यूस करना चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम हेल्दी, वन वी टॉक अबाउट इज न्यूट्रिशियस मिल्क। आपके पास गाय है, एंड इट डिपेंड्स कि न्यूट्रिशियस मिल्क कहाँ से आएगा, व्हाट यू आर फीडिंग टू दोस काउस, राइट। यस। अब आप समझिए कि आप सिर्फ ड्राई पाउडर फीड कर रहे हैं, जिसको हम सूखा चारा बोलते हैं या सिर्फ भूसा बोलते हैं, विच इज नॉट दैट न्यूट्रिशियस। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट इट इज नॉट कि वो कंप्लीट न्यूट्रिशन हो गया। मार्केट से आप पशु आहार या केटल फीड लाकर फीड कर देते हैं, एंड नो वन नोज अबाउट द क्वालिटी ऑफ दोज फीड। सो आप जैसा फीड करेंगे वैसा ही तो दूध आपके पास आने वाला है। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी थॉट दैट देयर इज नीड ऑफ, हम लोगों ने उसको कैसे ओवरकम किया। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस के साथ काम किया जाए, जहाँ पर गाय भी हमारी, उसका हरा चारा भी ऑर्गेनिकली हम खुद ग्रो कर रहे हैं, और उसका जो केटल फीड है वो भी हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी नो व्हाट वी आर इनपुट, व्हाट इनपुट वी आर प्रोवाइडिंग इनटू दोस केटल फीड्स, तो वो हम खुद तैयार करते हैं। सो गाय खुद का है तो प्योर मिल्क का तो कोई टेंशन था ही नहीं, क्योंकि हम बाहर से कुछ लेना नहीं था। जी। देन हेल्दी, क्योंकि हम लोग बहुत हाइजीनिक कंडीशंस में हम गायों को रखते हैं, उनका पूरा मिल्किंग हेल्दी इन्वायरमेंट में होता है।
एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स उनके साथ हम लोग करते रहते हैं. जी. सो दे आर हेल्दी, वी नो. सो वी आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम हेल्दी काउस. एंड देन न्यूट्रिशियस, अगेन पूरा फोडर हमारा खुद का, चारा हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं Yes. और फीड हम खुद तैयार कर रहे हैं. सो दैट वे वी केम इनटू नॉट जस्ट प्योर मिल्क but That healthy and is really nutritious milk. amazing. And That is that really was the amazing. concept behind Deep Roots Farm. मतलब वो Deep Roots Farm is all about not just milk but healthy and nutritious milk. दैट इज रियली अमेजिंग. और जैसा कि अंकित जी ने बताया है कि इनका जो इनिशिएटिव है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि एक ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए जो है एक बहुत ही हेल्दी चीज होने वाली है. और इस तरह की और भी बातें हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें अंकित जी के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा. 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को. और शो चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज हम बहुत हेल्दी हेल्दी बातें कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंकित जैन जी और जो हमें बता रहे हैं कि डीप रूट फार्म जो है वो किस तरीके से एक अलग इनिशिएटिव लेकर आया है, एक अलग चीज लेकर आया है. और आज मुझे तो आज ही पता चला है भाई, और मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स को भी आज ही पता चला है कि प्योर मिल्क एक अपनी जगह होता है, लेकिन हेल्दी मिल्क जो है वो भी एक नई टर्मिनोलॉजी है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसके बाद सारी चीजें आती है. तो अंकित जी, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जो प्योर मिल्क रहता है वही हेल्दी मिल्क रहता है और जो हेल्दी रहता है वही प्योर रहता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? मैम, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करने की बात करें, एक एग्जांपल, आम घरों में एक बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है दूध की क्वालिटी जज करने का, जो बोलते हैं नॉर्मली, कोई भी हुआ, नॉट जस्ट जेंट्स और लेडीज बट नॉर्मली लेडीज का डिपार्टमेंट है, दैट्स व्हाई आई विल टॉक अबाउट लेडीज, कि घर में दूध अच्छा है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई होता है. दूध में मलाई कितनी आई है, हाँ, yes, वो एक yes, फैक्टर है कि दूध exactly. अच्छा है या नहीं है. राइट. अब मैं आपको इस पे बताता हूँ, एक हेल्दी मिल्क और प्योर मिल्क में जो हम डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल, आप भैंस का दूध पी रहे हैं या भैंस का दूध आपके घरों पे आ रहा है, तो आपको बहुत अच्छी मोटी मलाई उसके अंदर दिखेगी. ठीक है, अब मोटी मलाई आई तो हम ये मान लेते हैं कि दूध अच्छी अच्छा है, क्वालिटी का अच्छा है, है, इट इज गुड मिल्क, राइट. एंड दैट इज द ओनली क्राइटेरिया जो हमको 6 साल में समझ में आया कि लोग किस हिसाब से दूध को जज करते हैं जनरली इन हाउस होल्ड्स. तो इट इज जस्ट अबाउट कितनी थिक मलाई है, उस हिसाब से दूध अच्छा है. नाउ मैं आपको उसका एक इंसाइट देता हूँ. अगर आप दूध प्रोडक्शन में या मिल्क प्रोडक्शन में है, तो दूध का फैट कंटेंट या मलाई को इंक्रीज करना बहुत सिंपल प्रोसेस है. नॉट जस्ट एडल्ट्रेशन, हम नेचुरल तरीके की बात करें, आप किसी भी गाय को या भैंस को जिसका आप दूध ले रहे हैं, आप उसको एक्स्ट्रा, थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कॉटन सीड डीऑइल्ड केक या कपास की खल जिसको हम बोलते हैं, आप वो खिला दीजिए, तो आपकी दूध में मलाई बहुत ज्यादा आ जाएगी. अच्छा, राइट, इट्स सिंपल. मतलब मैंने कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ फीड में एक चेंज किया और उससे आपकी मलाई तो बहुत अच्छी आ गई. सो अगेन, फोकस इज ऑन कस्टमर का भी फोकस और प्रोड्यूसर्स का फोकस क्वांटम ऑफ फैट है, yes, नॉट क्वालिटी ऑफ फैट. okay, राइट. आपने कपास की खल खिला के फैट तो बढ़ा लिया, आपने मलाई तो बढ़ा ली, बट कोई ये नहीं सोचता कि वो कपास की खल खिलाने के बाद जो मलाई बढ़ी है, वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर भी रही है या नहीं. नहीं कर रही है, एग्जैक्टली. अच्छा, एंड इट इज गुड अगर वो डाइजेस्ट ना करके बॉडी से बाहर हो जाता है, बट व्हाट अबाउट जब वो डिपॉजिट्स क्रिएट करना स्टार्ट करता है बॉडी में. नाउ दोस डिपॉजिट्स लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल इंक्रीमेंट, दोस डिपॉजिट्स विल लीड टू ओबेसिटी. वो सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट होना चालू. सो अभी प्योर मिल्क तो है, बट इज इट हेल्दी? क्या उसको कंज्यूम करना फायदा है? किसान ने भी कुछ गलत नहीं किया, आपको तो प्योर ही मिल्क दिया है, बट इज इट वर्थ कंज्यूमिंग दैट मिल्क? वर्थ इन द सेंस, आपकी हेल्थ के लिए आप दूध पी रहे हो और वो दूध आपको फायदा ही नहीं कर रहा है और नुकसान कर रहा है. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट एक माइंडसेट होता है ना, दूध तो कंज्यूम हो गया, उस मलाई का घी बन गया. यस, एंड दिस ऑल प्रॉब्लम्स विल गेट एसोसिएटेड विद दैट घी ऑल्सो. यस, वो घी आप बना तो लेंगे, बट वो घी फायदा नहीं करने वाला है, वो नुकसान करेगा, वो उल्टा. सो दैट इज नॉट हेल्दी. सो हम क्या करते हैं, इन आर फीड वी आर नॉट यूजिंग कॉटन सीड केक मच, वी आर यूजिंग जो आजकल कंसेप्ट होता है, घानी का तेल निकलता है, हाँ, कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको आप बोलते हैं. हम जी. उस घानी, मतलब आप जैसे मूंगफली को आपने क्रश किया तो घानी का मूंगफली का तेल निकल गया, उसके बाद जो बचता है दैट इज खल या डीऑइल्ड केक. तो हम वो घानी से प्रेस्ड मूंगफली की खल यूज करते हैं, जिससे दूध में फैट उतना नहीं बढ़ता है, बट क्वालिटी ऑफ फैट इज वेरी गुड. वो फैट कंज्यूम करने के बाद इट इज मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जो आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं करेगा, बल्कि इट इज मोर कंप्राइज्ड ऑफ एलडीएल, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, गुड गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको आप बोल सकते हैं. तो हमने गाय को वो खिलाया तो 2 फायदे हुए, गाय की हेल्थ बनी हुई है, वो हमारा इंटरनल एडवांटेज,
और जो दूध आ रहा है दैट इज ऑफ क्वालिटी फैट, नॉट क्वांटिटी ऑफ फैट इज देयर बट क्वालिटी ऑफ फैट इज देयर। सो वो जब दूध आप कंज्यूम करेंगे मलाई के साथ का जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान नहीं होगा, या उसका आप घी बनाएंगे तो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। दैट विल ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट्स टू योर फैमिली। तो बीइंग मैं भी एक फीमेल हूँ और जी। मुझे भी क्यूरियोसिटी है, इसलिए मेरे दिमाग में एक और Right. सवाल आया है कि जैसे आपने बोला कि घी बनता है इसका, हाँ। पर ऐसा होता है ना कि जैसे गाय का जो दूध रहता है तो उसका मलाई भी इतना कम रहता है और उसका घी भी बहुत कम निकलता है, तो इसलिए लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, लोग भैंस का दूध ज्यादा प्रेफर Right. करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ उसको। जैसे मैंने बताया भैंस के दूध में फैट ज्यादा है तो बट ऑब्वियस मलाई ज्यादा है तो उसका घी ज्यादा बनेगा। बट अगेन प्रॉब्लम इज फैट कंजम्पशन से आपको नुकसान होगा, उस तरीके के Yes. फैट के कंजम्पशन से। पहले का लाइफस्टाइल ऐसा था, गांव में जब लोग रहते थे तो भैंस का दूध पचाना उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि Yes. आपका उतना वर्किंग होता था, उतना फिजिकल लेबर होता था, आप पचा पाते थे, खेती करते थे। अब आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो खेती रही नहीं, मतलब सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा जिम का वर्कआउट वो भी बहुत लिमिटेड लोगों का। Yes. तो वर्कआउट आप भैंस के दूध को पचा ही नहीं सकते हैं। और मलाई आने के कारण भैंस का जेनेटिक्स ऐसा है कि उसमें फैट ज्यादा आएगा, Yes. और गाय का दूध आपको हमेशा पतला ही मिलेगा। बट वो पतला दूध इज गुड। अभी हेल्थ का पॉइंट निकला है तो मैं एक और चीज बताता हूँ, दूध को आइडेंटिफाई करने का कि दूध हेल्दी है या नहीं है, किस केटल से वो आ रहा है। अगर आप देखेंगे इफ इट इज अ हम्प्ड केटल, मतलब आप जब आप देसी गाय को देखेंगे उसके कंधोल जैसा होता है, जैसे कंधा बोलते हैं या इंग्लिश में हम हम्प बोलते हैं। एनी केटल विच हैज दैट हम्प, मतलब इन टर्म्स ऑफ गाय भैंसों में, तो भैंसों में कभी वो हम्प नहीं मिलेगा आपको। एक्सोटिक जो ब्रीड होती गायों की लाइक एचएफ काउज या जर्सी काउज, उनके अंदर वो हम्प नहीं मिलेगा आपको। दैट हम्प इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन जो हमारी इंडिया की नेटिव ब्रीड है, जो देसी ब्रीड है, उन्हीं में आपको वो हम्प मिलेगा। दैट कुड बी गिर काउ, दैट कुड बी साहिवाल, दैट कुड बी थारपारकर, दैट कुड बी काफरेज, दैट कुड बी मालवी। इन नंबर ऑफ ब्रीड्स हैं, राठी, बहुत सारी ब्रीड्स हैं जिसमें ये हम्प मिलेगा। सो मिल्क फ्रॉम दैट हम्प्ड कैटल इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। एंड जो भी कैटल जिसका हम्प नहीं है, इधर इट इज बफेलो और एनी अदर काउ ब्रीड जिसका हम्प नहीं है, डोंट कंज्यूम दैट मिल्क, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। दैट इज रियली अमेजिंग। तो मुझे तो बहुत सारी बातें आज पता चली और मेरी तो आंखें खुल गई है कि किस तरीके से आपको एक हेल्दी मिल्क जो है वो कहाँ से मिलेगा, और उसके अलावा वो सिर्फ मेरे ख्याल से डीप फार्म देता है, राइट? हाँ, डीप रूट से तो आपको मिल ही जाएगा, आम किसानों से भी मिल सकता है, बट आजकल कंज्यूमर्स उतना एफर्ट्स नहीं मारते कि हम वहां तक जाएं और देखें कि हम क्या ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन आज आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूध जो है वो हर घर कंज्यूम करता है, और उसको कंज्यूम करने का सही तरीका क्या है? हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, हम हेल्दी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो है कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको जानना है और भी इंटरेस्टिंग बातें जो कि है डीप रूट फार्म के सीईओ अंकित जैन जी द्वारा की गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, मेरी यानी वानी के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात, और हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप पे बात जो कि है डीप रूट फार्म, और इसके सीईओ और फाउंडर हमारे साथ हैं अंकित जैन जी। वैसे तो अंकित जैन जी ने बहुत अच्छे से जॉब भी किया है, उन्होंने खुद का बिजनेस भी किया है, लेकिन अब वो टर्न हो गए हैं डीप रूट फार्म में, और इसमें उन्होंने हेल्दी मिल्क जो है वो बनाना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में डीप रूट फार्म इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, काम कर रहा है, और इंदौर में रहकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके पास लगभग 130 गायें हैं जो कि आज जो है जिसके फार्मिंग करते हैं वो दूध जो है हेल्दी दूध जो है वो देते हैं। गायों को भी उतना ही प्यार से रखते हैं और उसके साथ उनको न्यूट्रिशन देते हैं। गिर की गाय है स्पेसिफिकली सारी, और उसी के साथ साथ, लेकिन अंकित जी मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जैसे ये तो दूध जो है कॉमन प्रोडक्ट है, ये जनरल प्रोडक्ट है ना, लोग ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध बेचते हैं और सब करते हैं, लेकिन उसी को ट्रेडिशनल बिजनेस को ही आप एक नीश बिजनेस में लेकर आ गए हैं, या ये कह सकते हैं नीश प्रोडक्ट बना दिया है आपने उसका। तो ये क्या डिफरेंशिएशन कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? ओके मैम, मैं उसके लिए बताता हूँ आपको। जब हम ये स्टार्ट करने की प्लान कर रहे थे तो हमने रिसर्च कर रहे थे चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो हमने एक आम डेयरी इंडस्ट्री को समझा कि वहाँ कैसे काम हो रहा है। अब आप देखेंगे मोस्टली जो पैकेज्ड मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, लोगों का भरोसा पैकेज मिल्क के ऊपर होता है एज कम्पेयर टू ओपन मिल्क जो मार्केट में अवेलेबल होता है, राइट? कोई भी बोलेगा कि पैकेज मिल्क इज गुड।
हमने उस पर रिसर्च किया कि पैकेज मिल्क में क्यों लोगों का भरोसा है, क्योंकि पैकेजिंग है, ये है वो है, तो एक है, सो वी थॉट कि पैकेज तो करना पड़ेगा। बट देन पैकेज मिल्क का अपना एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ने हमको बोला कि हम एक निश क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिमिटेशन शेयर करता हूँ आपको। हम उसको हमारी डेफिनेशन में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं दैट जो पैकेज मिल्क, आप किसी भी बड़े ब्रांड की बात कर ले जो पाउच पैकिंग में आपके पास प्रोडक्ट आता है, सो दैट इज, हम बोलते हैं दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बट दैट इज प्रोसेस्ड और दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। रीजन बिंग, अब आप समझिए, आपके पास ऑप्शन होता है, आपको 6 फैट का दूध चाहिए तो 6 का मिल जाएगा, आपको 4.5 का चाहिए तो 4.5 का मिल जाएगा, आपको 3 का चाहिए तो 3 फैट का दूध मिल जाएगा। अभी बना कैसे, मतलब इसे बनाया गया है, गाय या भैंस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं देती है, वो तो अपना एक जो नेचुरल मिल्क है वो देती है। सो क्या किया जाता है, उसमें से क्रीम सेपरेट किया जाता है, फिर एन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन लॉस होता है। सो जो दूध आता है वो आपके पास दिखने में तो दूध है बट न्यूट्रिशन लेस है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन भी लाया था कि अगर आपको पैकेज्ड मिल्क सेल करना है देन इट हैज टू बी फोर्टिफाइड विद मिनरल्स एंड विटामिन, मतलब उसको ऊपर से आपको डालना पड़ेगा दूध में, बिकॉज दे हैव आल्सो फाउंड कि इतना प्रोसेस करने के बाद विटामिन मिनरल्स तो खत्म हो जाते हैं दूध में से। सिर्फ एक मन के सिर्फ एक संतोष मन के के लिए, संतोष के लिए, हाँ, वो बहुत अच्छी फैक्ट्रीज है, बहुत हाइजीनिक है, बट क्या न्यूट्रिशन है? सो नो, दैट वाज नॉट अवेलेबल। सो व्हाट वी थॉट, हम एक निश क्रिएट करते हैं जहां हम आपको नेचुरल मिल्क देंगे साफ सुथरे तरीके से। सो दैट्स वेयर केम आउट द टॉपिक कि हम उसको निश क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट कॉस्ट विल बी हायर, क्योंकि अब आपको नेचुरल मिल्क को हाइजीनिक तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, सो उसकी एक कॉस्ट होती है। सो दैट कॉस्ट हैज टू बी ट्रांसफर टू अल्टीमेटली टू द कंज्यूमर्स, बट यस वी कैन अश्योर कि हम आपको जो दे रहे हैं, डीप रूट्स मिल्क जो आपको दे रहा है, दैट इज नेचुरल, नॉट एट ऑल प्रोसेस्ड, जैसा गाय के पास से निकला है उस तरीके से आप तक पहुंचा है, विद ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स, बिकॉज हमने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया है। सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू घी। अब आप अज्यूम करेंगे मार्केट में घी आपको 600 रुपए की जो 700 रुपए केजी में मिल जाता है। हम जो घी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा सेलिंग प्राइस इंदौर मार्केट में 2600 रुपीज अ लीटर। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो लोग बोलते हैं ये क्या है, ये इतना 4 टाइम्स क्यों है, क्या होता है? सो वैसे ये एक अलग निश एक प्रोडक्ट है। निश क्यों हुआ? निश हुआ नहीं, कमर्शियलाइजेशन ने इसे निश बना दिया। बेसिकली तो प्रोडक्ट यही हुआ करता था, बट कमर्शियलाइजेशन ने बेसिक प्रोडक्ट को निश बना दिया, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी दैट बिकम्स प्रोडक्ट, वो जनरल प्रोडक्ट बन गया। सो उस तरीके से निश बना। अब आप अगर आप घी का मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे तो कंपनीज में, फैक्ट्रीज में क्या होता है, दूध में से, रॉ मिल्क में से क्रीम को सेपरेट किया जाता है, एंड दैट क्रीम इज बॉइल्ड टू मेक बटर, एंड देन बटर इज बॉइल्ड टू मेक घी। सो व्हाट इज द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल इज रॉ मिल्क, जिसमें से हमने क्रीम सेपरेट करके घी बना दिया। और क्योंकि कमर्शियल लेवल पे इतना मास प्रोडक्शन करना है, तो दैट इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग घी। ट्रेडिशनली घी कैसे बनता था? दूध होता था, एंड दैट टू नॉट गाय का भैंस का कुछ भी नहीं, गाय का दूध होता था, क्योंकि ट्रेडिशनली इंडियंस को पता था कि गाय का दूध से बना हुआ घी इज हेल्दी, तो वो कभी भैंस के दूध पे नहीं जाते थे, दे मोस्टली प्रेफर्ड गाय का दूध। अब उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता था? गाय का दूध को कन्वर्ट किया जाता था दही में, कल्चर्ड करके। दही, अगर आप साइंस की टर्म्स में बात करेंगे तो प्रोबायोटिक्स ऐड करके हमने उसको, उसका नेचर चेंज करके दूध से दही बना दिया। नाउ दैट दही और दूध में अंतर है, दूध दूध है एंड दही इज प्रीबायोटिक रिच। उस दही को लकड़ी के बिलोने से मथ के मक्खन निकाला जाता था। लकड़ी के बिलोने से मथना इज अगेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसका अपना एक साइंस है। उसे क्यों किया गया? ताकि अगेन विटामिन मिनरल्स का लॉसेस ना हो और आपको मक्खन मिल जाए, राइट? क्योंकि आप मिक्सर में, लोग घर में बोलते हैं हम लोग मलाई से घी बनाते हैं, तो भी हम मलाई में हम लोग जमावन डाल के उसका कल्चर कर लिया और हमने उसको मिक्सर में घुमा के मक्खन निकाला। जब आपने उसको मिक्सर में घुमाया तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है, आरपीएम बहुत ज्यादा है, तो जब वो उतने आरपीएम पर घूमता है तो उसके फैट स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। दैट इतने आरपीएम पर घूमने में हीट जनरेट होता है जो विटामिन मिनरल्स का लॉस करता है। और वहीं जब हम लकड़ी के मथनी से मथ रहे हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मिक्सर तो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, बट जब हम लकड़ी के बिलोने से मथते हैं तो इट इज मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ एट सेम टाइम। सो वो हीट जनरेट नहीं होने देता, क्योंकि घूमा फिर रुका, फिर घूमा फिर रुका, तो हीट जनरेट नहीं होता, तो विटामिन मिनरल्स का लॉसेस नहीं है और मक्खन निकल गया। तो बोलते ना, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत स्ट्रांग था। चाहते तो वो भी लकड़ी की बिलोने को भी एक साथ पूरा घुमा सकते थे, बट उन्होंने नहीं घुमाया, उन्होंने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, जिसको मंथन बोलते हैं। तो उस मंथन से या उस मथनी से निकल के जो मक्खन आता है, दैट इज अगेन वेरी रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और फिर उसको मध्य आंच पर पका के हम लोग घी बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में बनाने के लिए कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 30 लीटर्स ऑफ मिल्क।
Yes. और 30 लीटर्स ऑफ मिल्क की अपनी कॉस्ट है, सो इसलिए वो घी महंगा होता है। बट ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी कमर्शियल डेयरी या कमर्शियल मास लेवल पे ये चीज पॉसिबल नहीं होती कर पाना। सो हम लोग इसलिए स्मॉल बैचेस में अपना एक निश बनाते हैं। जो लोग अपनी हेल्थ को वैल्यू करते हैं या जिन्हें इसका डिफरेंस पता होता है, क्योंकि अगेन आप घी खा के बीमार पड़ रहे हो या डॉक्टर्स आपको कुछ टाइम बाद बोल देता है कि घी घी मत नहीं खाओ, खाओ, वो हाँ। घी मत खाओ इसलिए बोलता है क्योंकि वो डेयरी वाला घी खाने के लिए मना करता है। ये वाला घी खाने के लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा। इट विल improve your digestion, it will improve your cholesterol एंड इट विल ऑलवेज बी गुड। मतलब घी का स्मोक पॉइंट हाईएस्ट होता है, किसी भी कुकिंग ऑयल का हाई स्मोक पॉइंट उतना नहीं है जितना घी का है। तो आपको कोई भी चीज डीप फ्राई करनी है तो घी में कर लो, दैट विल नॉट हार्म योर हेल्थ। बट अगेन यस, इट विल गिव सम लोड ऑन योर पॉकेट, बट इट इज गुड फॉर हेल्थ। दैट इज रियली अमेजिंग। तो आज तो बहुत सारी बातें ऐसी पता चली है जो कि हम ट्रेडिशनली सोचते हैं, हमारे घर में जो बातें होती रहती है कि आपको किस तरीके से दूध कंज्यूम करना है और किस तरीके से मिल्क कंज्यूम करना है, ऑफ कोर्स हमारी पॉकेट पे जब आती है तब लोग सोचने लगते हैं। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये ही ऑब्जेक्टिव लेकर जो है अंकित जी ने ये बहुत ही यूनिक सा स्टार्टअप किया है, बहुत ही अमेजिंग सा स्टार्टअप किया है जिसका नाम है डीप रूट फार्म। तो और भी इस तरह की बातें हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो एप्सा 91.2 एफएम। जो 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम मेरी आने वाली के साथ। और शो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है क्योंकि शो पे हम बहुत ही हेल्दी बातें कर रहे हैं, बहुत ही हाइजीनिक बातें कर रहे हैं और बहुत ही इनोवेटिव बातें कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है अंकित जैन जी, जो कि सीईओ एंड फाउंडर है डीप रूट फार्म के। और इन्होंने हमें बताया है कि क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली काउ मिल्क में और हम्प वाले मिल्क में, और बहुत सारे ऐसे सेग्रीगेशंस बताए हैं जो कि हमें नहीं पता है, और बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए हैं जो कि हमारे डेली लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो वैसे तो अंकित जी आपने इतने रिसर्च किया और सारी चीजें की, तो ऑफ कोर्स जब आप डीप रूट फार्म स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आया होगा, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे क्योंकि ट्रेडिशनली जो दिमाग में रहता है लोगों के, उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके घर में मम्मियां हैं सबसे मेन डिसीजन मेकर, जो है जो मिल्क को लेकर जो सबसे ज्यादा डिसीजन ले रही है, उनका ट्रेडिशनल दिमाग जो है चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आए? मैम अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो एक चीज़ समझ में आई। अगर आप कुछ नया प्लान आउट कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव बोल सकते हैं या एक निश क्रिएट करना बोल सकते हैं, तो एक चैलेंज होता है आपको स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना होता है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। स्टीरियोटाइप्स इन द सेंस, जैसे दूध के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया कि दूध की क्वालिटी को जज कैसे करना है। तो अधिकतर का कंसेप्ट था सिर्फ मलाई जितने हैं उस हिसाब से दूध है। देन यू हैव टू, जो मेजर चैलेंज होता है वो आपको होता है एजुकेट करना कस्टमर को। सो हम लोगों ने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप उनको एजुकेट कैसे करेंगे, तो उस पर हम लोगों ने काम किया इनिशियली। देन लेटर ऑन जो एक चैलेंज होता है, एक अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो एक होता है एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देना, जिसको हम बोलते हैं आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कस्टमर को जो चाहिए वो देना सही है या सही प्रोडक्ट देना सही है। ये दो एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। आपको एक एक अपना मन बनाना पड़ता है कि आपको किस लाइन पे काम करना है। कस्टमर को जो देना है अगर आप वो दे रहे हैं तो आप मासेस के साथ इजीली काम कर सकते हैं। वो है ना, गोइंग विद द फ्लो। क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए था आपने वो बना के दे दिया, इट्स सिंपल। तो वो उसमें आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे ज्यादा, क्योंकि मार्केट रेडी है। मार्केट रेडी है, आपको कुछ करना नहीं है, जो चाहिए था आपने वही तो दिया है। बट that won't give an extra edge to your product. You have to compete with all those players जो ऑलरेडी मार्केट में वही चीज कर रहे हैं जो आप करने वाले हो या जो आप कंज्यूमर्स को चाहिए। तो कंज्यूमर्स को दोनों तरफ वो ना, कंज्यूमर एक ऐसी चीज उसको सेटिस्फाई करना मुश्किल है। आप रेगुलर प्रोडक्ट दोगे तो बोलेंगे इसमें क्या नया है, आप कुछ नया दोगे तो बोले क्यों नया है। तो वो सेटिस्फाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मुझे ये फील आया विद द टाइम, लोगों के साथ बात करके काम करके, अगर आप उनको आपका मोटिव समझा सकते हो, आप या समझा पाते हो, तो पीपल विल अंडरस्टैंड। वैसा है, क्योंकि वही ना, एक जो मार्केट में चीज मिल रही है वो आपको क्या हेल्प कर रही है और हम जो दे रहे हैं वो क्यों सही है। इसीलिए हम बोलते हैं, जब कंज्यूमर हमको बोलता है कि हमको प्योर मिल्क चाहिए, तो हम बोलते हैं आप सिर्फ प्योर क्यों मांग रहे हो। यू शुड आस्क फॉर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मिल्क ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम प्योर। आप सिर्फ प्योर पे सेटिस्फाई क्यों हो।
फिर जब वो देखते हैं चीज़ों को तो उनको समझ में आता है कि हाँ, जो हम बात कर रहे हैं वो सही है, वैसा है। तो वो जो चैलेंज होता है एक निश के साथ या एक एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि अब मार्केट में जब कमर्शियलाइज़ेशन होता है तो कंपनीज़ अपना फ़ायदा देखती है। हम्म। हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं, हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज़ आजकल का आईटी का ज़माना, एवरीवन यस। टॉक्स अबाउट स्केलिंग द प्रोडक्ट्स या यस। स्केलिंग द प्रोडक्शन या स्केलिंग द कंपनीज़। कोई ऐसी बात होती है, आज आप इतना प्रोडक्शन है, अच्छा हम इसको 10x कैसे कर सकते हैं, हम इसको 50x कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मास के साथ जाना, इट्स नॉट, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम अपने काम को बड़ा ना करें, बट फूड के साथ मुझे ऐसा लगता है इट शुड बी केप्ट इनफैक्ट लोकल। हम्म। आप जितना लोकल कंज्यूम करोगे उतना हेल्दी कंज्यूम करोगे, इंस्टेड एग्जैक्टली। ऑफ जितना पैकेज पे पैकेज जाओगे फूड रहेगा। उतना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। इधर इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फूड के साथ जितना प्रोसेसिंग में जाओगे या जितना प्रिजर्वेशन के साथ जाओगे उतना उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस गिरेंगे। ट्रू। सो फिर ऐसा है कि आपको समझाना पड़ता है लोगों को, जो मेजर चैलेंज होता है कि नहीं, जो मास प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज नॉट एक्चुअल प्रोडक्ट, हम्म। एक्चुअल तो ये था जो अब यस। निश बन गया है, यस। वैसा है। तो वो समझाना ही एक चैलेंज है, और वो आपने समझा लिया, सो यू वन द कंज्यूमर्स। दैट इज रियली अमेजिंग। मैं मतलब आपकी बातों में खो गई हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में भी प्लानिंग चल रही है कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, एज वेल एज आप अच्छी चीज दे रहे हैं लोगों को, एक सेटिस्फेक्शन आपका होना चाहिए, जो कि मैं अंकित जी के फेस से साफ साफ देख सकती हूँ अभी भी। और उसी के साथ साथ आप एक हेल्दी चीज दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो जैसे अंकित जी, मेरे दिमाग में एक और चीज आई है जो कि मैं आपको पूछना चाहती हूँ जी। कि जैसे अब जब आपने स्टार्ट किया तो इसको मार्केट कैसे किया, फिर कैसे आपने बताना शुरू किया, या कैसे आपने चीजों को स्टार्ट करना शुरू किया? मैम मार्केट का ऐसा था, बहुत छोटे लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इनिशियली हमारे पास सिर्फ, हम लोग फर्स्ट लॉट में सिर्फ 7 गाय लेकर आए थे, और 7 गायों के साथ हमने पहले तो खुद कभी दूध निकाला नहीं, कभी गाय पाली नहीं, सब कुछ नया था। सिर्फ एक 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 मोटिव दिमाग में था, एक जुनून था कि करना है, उसके अलावा कुछ था नहीं, किया नहीं था। बट वो बोलते हैं अगर आपको, आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपको मोटिव क्लियर है, तो आप कर लेते हो, वैसा है। लोग जुड़ते गए, कुछ लोगों से गाइडेंस लिया, और लोग हेल्प करते हैं इस फील्ड में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। उनसे सीखा कैसे करना है, वो सीखा। और सीख सीख के जब हम लोगों ने मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आए, तो क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा क्वांटम नहीं था, बहुत छोटा क्वांटम था, तो कोई मार्केटिंग बजट्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना सोशल मीडिया का प्रमोशन था, ना कुछ था, सिर्फ जो नोन सर्कल था उनमें हमने बताया कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। एंड एक आपका एक एक हम लोग का एक एडवांटेज था, एक होता है ना आपका एक मार्केट इमेज होता है कि ये Yes. कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। Yes. सो एक कॉन्फिडेंस था हमारे सराउंडिंग वाले जो लोग थे, जिन्होंने इनिशियली हम लोग को प्रोडक्ट लेके सपोर्ट किया कि जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, उन्होंने सपोर्ट किया। जब उन्होंने उस एक अजम्पशन पे कि अच्छा कर रहे होंगे करके हमारा प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, उन्होंने यूज़ किया और वो सेटिस्फाइड रहे, सो दे हैव पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स Yes. उनके सराउंडिंग में। क्योंकि एक, जब तक आपने यूज नहीं किया है कोई भी रिकमेंड नहीं करता, पर Exactly. जब आप खुद यूज कर चुके होते हो, आपने उसके डिफरेंसेस देखे होते हैं, तो आप रिकमेंड भी कर देते हो Yes. इजीली। एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा खुद का एक फ्रेंड, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़े हुए हैं, उसका बेटा, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका बेटा कुछ 4-5 साल का था, और वो दूध जो पी रहा था वो पी रहा था। दूध चेंज बच्चे इतनी इजीली करते नहीं है, बट Yes. उसने उसने मेहनत करके थोड़ा सा इंसिस्ट करके कर पाया कि उसने हमारे दूध पे शिफ्ट किया, और उसके बेटे ने पीना स्टार्ट किया। आज हमको फार्म स्टार्ट करे 6 साल कंप्लीट हो गए, 7वें साल में हम लोग हैं, वो 7 साल से हमारा दूध पी रहे हैं। और अगर कभी भी वो बाहर गए और बेटे ने अगर दूध नहीं, अगर उसको दूसरा दूध मिलना है तो नहीं पीता है, अब उसको डी फ्रूट का ही दूध चाहिए, अरे वाह, वैसा है। अमेजिंग। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ही इज डूइंग एक्सीलेंट इन स्विमिंग, स्टेट लेवल पे अच्छा कर रहा है वो बेटा बच्चा, एंड ही इज डूइंग गुड। तो ऐसा जब फीडबैक मिलता है कंज्यूमर से, तो आपको एक मोटिवेशन तो मिलता है कि आपको चीज़ अच्छी है। ऑफ कोर्स, वैसा ऑफ है। कोर्स, और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आप जो कर रहे थे, जिस इंटेंशन से आपने स्टार्ट किया था, राइट। वो इंटेंशन कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। तो दैट इज रियली अमेजिंग। एक अमेजिंग सा स्टार्टअप है, और एक अमेजिंग सी चीज जो ये कर रहे हैं, जो कि हमारे इंदौर के शहर के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और हम बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ब्लेस्ड है इस चीज में कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप हो रहे हैं वो बहुत ही यूनिक हो रहे हैं। और अंकित जी का स्टार्टअप तो सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है डीप रूट फार्म को सर्च, तो अभी फटाफट से गूगल करिए और सर्च करिए, और आप जानिए और भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो तब तक के लिए अब आपको नेक्स्ट जो है हम लोग और भी बातें लेकर आने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है,
सुनते रहना है रेडियो 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को, और शो पे हम बात कर रहे हैं डीप रूट फार्म के बारे में, एक प्योर एंड हेल्दी मिल्क के बारे में, एक न्यूट्रिशियस मिल्क के बारे में, और इसी के साथ साथ मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में। तो वैसे तो आपको पता है कि दूध मिलना बहुत आम सी बात है, हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हमारे घर में रोज दूध पहुंच जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो रहता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसका जो प्रोडक्शन रहता है वो भी डिफिकल्ट होता है। और अगर आप प्योरिटी और हाइजीन उसके साथ साथ हेल्दी और उसको न्यूट्रिशियस भी रख रहे हैं तो उसका प्रोसीजर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अंकित जी, मेरा अगला सवाल जो है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको इस तरीके का कोई प्रोडक्ट जो है वो उसमें काम करना है तो उसके प्रोडक्शन के स्टेजेस, मतलब अभी आपके यहाँ पर प्रोडक्शन के क्या स्टेजेस होते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं मैम प्रोडक्शन के लिए मुझे लगता है अगर मैं हमारा जो रूटीन होता है, जो दिनचर्या होती है वो शेयर करूँगा तो मोटा मोटा आपको प्रोसेस का आइडिया लग जाएगा कि क्या काम होता है। और एक बात आपने एकदम ठीक कही, जब घरों में दूध आता है तो हम सिर्फ उसको दूध देखते हैं। सेम चीज़ खेती के साथ भी एप्लीकेबल है। जब घर में गेहूँ आता है, आटा आता है तो हमारे लिए जस्ट एक जनरलाइज चीज़ होती है, बट उसके पीछे के एफर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देता। उसका मेजर कारण है कि आज हम इतने कट गए हैं इन सब चीज़ों से कि कभी हम लोग जाके देखते भी नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें आ रही है। एंड आई थिंक अगर हम बच्चों को दिखाएं कि दूध प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, उसके पीछे के प्रोसेस क्या है, उसमें एफर्ट्स कितने लग रहे हैं, या आज जो गेहूँ आपके घर में आ रहा है उसके पीछे के प्रोसेस क्या है, तो शायद आजकल के बच्चे या इनफैक्ट बड़े भी उस चीज़ की वैल्यू करना सीख जाएंगे। अब आप समझिए डेयरी में हम लोग का काम एवरी मॉर्निंग इट स्टार्ट्स एंड इट इज अ 365 डेज एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों टाइम आपको दूध निकालना है। तो ये कंटिन्यूस काम है, ये कभी इसका कोई ब्रेक नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। एंड चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, आपको सुबह 4:30 बजे उठना है और आपका काम स्टार्ट होना है। एंड दैट इज बाय डिफॉल्ट देयर इज नो हॉलीडे, वैसा वाला है, यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली। कोई संडे भी कोई नहीं संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता, एवरीथिंग इज सेम डे। कोई दिवाली दशहरा कुछ भी नहीं होता है। आपके घर पे तो दूध पहुंचना है, चाहे दिवाली हो तब भी आपको दूध चाहिए, संडे हो तब भी आपको दूध चाहिए। तो उसके पीछे का आप लोग बात करते हैं हम 6 डेज अ वीक बहुत होता है, 5 डेज अ वीक पर काम करना चाहिए, बट जो किसान है या जो बेसिक चीजों आपको अवेल करवा रहा है वो 365 डेज काम करता है। एंड इन मटीरियल है। आज अभी इतना ठंड का समय होता है, आप सुबह 4:30 बजे उठिए, 4:30 बजे उठ के जब आपको पानी में हाथ डालना होता है क्योंकि आपको काम स्टार्ट करना है, गाय के साथ काम करना है, तो आपको पानी भी लेना है, सब कुछ करना है, तो इट इज़ नॉट दैट इजी गोइंग। और जो सबसे बड़े चैलेंज है वो प्रोडक्शन ही है। सुबह 4:30 बजे उठना है, आपको मिल्किंग करना है, मिल्किंग कंप्लीट होती है, आपको खेत से चारा काट के लाना है, खेत से चारा काट के आपको गाय को फीड करना होता है, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको घी बनाना है तो आपका वो प्रोसेस आपको दिन में ख़त्म करना होता है। फिर जो प्रोसेस आपने सुबह किया है, राइट, मिल्किंग, वही चीज़ दिन में फिर स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे से आप फिर काम पे अवेलेबल हो, आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी है। जो चारा कट के आया है उसको चॉप करके आपको फीड करने वाला जो काम है वो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट मशीनरी। जब हम प्लांट्स या काउस की बात कर रहे हैं तो दीज आर नॉट मशीनरी, दीज आर लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स या लाइफ स्टॉक के अपने चैलेंजेस होते हैं। आज गाय का मूड नहीं है दूध देने का तो नहीं देने का, मतलब यू कांट फोर्स। या उसकी एक हेल्थ है, आज अगर गाय बीमार हुई है तो आपको उसके साथ पूरा दिन लगना है। आप समझिए जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो खुद कुछ बोलेंगे नहीं, आपको सब कुछ खुद आइडेंटिफाई करना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। सो ये जो प्रोसेस होता है, एक इंडस्ट्री चलाना या एक मशीन को ऑपरेट करना इज डिफरेंट, लाइफ स्टॉक को ऑपरेट करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो एक एक बच्चे को संभालने जैसा होता है कि छोटा बच्चा है, वो खुद कुछ नहीं बोलने वाला है, आपको सब कुछ खुद देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको उसको फुलफिल करना है। उसके नेचर में कुछ चेंज आया है तो आपको आइडेंटिफाई करना है, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा। नॉर्मली तो ये ऐसा बिहेव नहीं करती, आज क्यों कर रही है, देन यू हैव टू, आपका एक पार्ट है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज समथिंग नॉट नेचुरल या नॉट नॉर्मल। फिर वो अगर है तो क्यों है, देन कंप्लीट आपका पीछे का काम चलो तक ऐसा हुआ तो ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा आपको करना है, वैसा वाला है। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज इन्वॉल्व। और तब जाके मतलब लाइफ स्टॉक मैनेज करना एक चैलेंज और उसको हेल्दी और हाइजीनिक रखना अपने आप में एक टास्क।
फुल लाइफ टॉडलर रहता है हाँ, मतलब वो। तो उनकी स्टेज तो हमेशा से वैसी ही रखनी, चाहे वो कितनी भी एज के हो जाए, वो कभी खुद से नहीं कहने Yes. वाले हैं, तो आपको ही ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें करनी होती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो इस काम के साथ रहती है। और इसीलिए कई बार जब फ़ोन कॉल्स आते हैं और आपको बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम उन्हें यही बोलते हैं कि हो गया, ठीक है, हम नेचुरल चीज़ दे रहे हैं, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो कई बार वेरिएशन मिलेगा आपको, क्योंकि नेचर है वो, उसके साथ तो वेरिएशन कभी भी पॉसिबल है। हो सकता है किसी दिन या किसी मंथ कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है सीजन में जब आपके पास फैट उतना नहीं आएगा या मलाई उतनी नहीं आएगी, बट दैट इज अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस। वो तो वैसे ही चलेगा बिकॉज इट इज नेचुरल, इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज, आप कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। तो दैट प्रोसेस इज टीडियस एंड यस, इट ऑल डिपेंड्स। आपको एक बहुत अच्छी पीछे टीम चाहिए होती है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इट्स कंप्लीट टीम जो ये काम करती है। तो हम हमेशा बोलते हैं इट्स अ बिग सैल्यूट टू देम। अगर टीम नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो छोटा सा अनस्किल्ड लेबर से लेकर आपका मार्केटिंग संभालने वाले पर्सन तक, एवरीवन इज इक्वली इन्वॉल्व, तब जाके वो प्रोडक्ट राइट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर पहुंच पाता है। एग्जैक्टली, वैसे दैट इज रियली अमेजिंग। चैलेंजेस तो देखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आने ही हैं, और उसको ओवरकम करेंगे तभी तो आप एक नई चीज या एक अच्छी चीज जो है वो लेकर आ पाएंगे। तो अंकित जी, आखिर में मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहते हैं, क्योंकि हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो टेक्निकली तो बहुत जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो बेसिक रूट्स पे अगर जाना है उनको, तो क्या आपका मैसेज रहेगा उनके लिए कि किस तरीके से वो इसी पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब हमारे जो चली आ रही है ट्रेडिशनल बिजनेस चले आ रहा है, उसी में ही बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैम एक चीज़ मुझे हमेशा से फील होती है डाउन द लाइन, जब मैं 6-7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कोई किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता है। उनको एक ग्लैमर समझ में आता है, आजकल पढ़ाई ऐसी हो गई है कि आपको वो सब चीज़ें अच्छी लगती है इनिशियली, बट मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि क्यों ना हम इसी ग्लैमर को हमारे गाँव में ही लेकर आए। यस, एंड दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, आपके साथ तो हम तो किसान फैमिली से नहीं है, हमने तो सब कुछ फाइट करके सीखा है। आपके पास तो ट्रेडिशनल नॉलेज है। एग्जैक्टली, अगर हमारा ऐसा मानना है हम उस ट्रेडिशनल नॉलेज को आज की टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दें, सो वी कैन क्रिएट वंडर्स। मतलब आपके पास बेसिक और स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट नॉलेज आपके घर में ही अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसको टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके एक एक्सपर्टाइज लेकर आना है। तो क्यों ना हम उन दो चीज को मर्ज करें। अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज को आज की टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दें, सो वर्ल्ड इज योर्स, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वो ग्लैमर जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो ग्लैमर आपको वहां भी मिलेगा, और एक ये लाइफ टाइम रहेगा हमेशा के लिए। एंड दैट इज समथिंग विच विल क्रिएट फॉर योर नेशन। मतलब आज जरूरत है, हमारा आज भी नेशन एग्रो बेस्ड है, और वो एग्रो बेस्ड होना एक मतलब नॉर्मली मैंने हमेशा देखा है कि जब एग्रो बेस्ड की बात होती है तो एक तरीके देखा अरे हम क्या करें, हम तो एग्रो बेस्ड है। इट्स नॉट दैट। वो बून जो आपके पास है वो कहीं नहीं है इस वर्ल्ड में। यहाँ की सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की चीजें जो फेवरेबल है, हम क्यों ना हमारी स्ट्रेंथ को यूज करके आगे बढ़े। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी पे काम मत करो, वो तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उसको, उस टेक्नोलॉजी के जो हम एडवांसमेंट है उसको हम अगर ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दें, तो बोलते हैं ना, इंडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ कॉम्प्लीमेंटेड विद टेक्नोलॉजी, इट विल बी ग्रेट। ओके, तो मेरे ख्याल से जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर या जो सोच रहे हैं कि अपना कुछ बिजनेस करेंगे, उनके लिए एक नया डोर ओपन हुआ है। और इस तरह के जो आप बिजनेस करते हैं ना, तो आपको प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जो रहता है, जो आपकी लाइफ को और ज्यादा बड़ा कर देता है, बेहतर कर देता है, और वो आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। तो अंकित जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय हमारे साथ बिताया, और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें करी, इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल बातें करी, और लोगों के जितने भी मिथ्स है, मेरे ख्याल से जितने भी गलत फहमियां थी, जो भी उनके दिमाग में चीजें थी, वो आपने क्लियर करी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। माय प्लेजर मैम। तो और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें जो है मैं लेकर आती रहूंगी स्टार्टअप पे बात पर। वैसे तो मैं हर बार कुछ इनोवेटिव लेकर आती हूँ, और हमेशा ही लेकर आती रहूंगी, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जो आपको करना रहता है। आपको ट्यून करना है रेडियो सा 91.2 FM, और सुनना है मेरा यानी वानी का शो, जिसका नाम है स्टार्टअप पे बात। तो तब तक के लिए 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।